देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत के तट। तो इन सभी टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक-एक करके देखिए सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसमें देखिए 2 टॉपिक भारत की नदियाँ और भारत के खनिज संसाधन, इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में देखिए हम भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत की सीमा से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे हैं तो उनको हम अच्छे से पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है सारे हम सॉल्व करेंगे। भारत जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण की तरफ में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी देखिए फैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ में देखिए कितना लंबा है, 3,214 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखिए 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। रूस सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर कनाडा देश आता है, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत में देखिए सबसे ज्यादा भाग पर क्या पाया जाता है, मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़ियां क्या पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के 43% भाग पर देखिए मैदान है, 29.3% भाग पर पर्वत एंड पहाड़ियां हैं और लास्ट में देखिए 27.7% भाग पर पठार है। सबसे ज्यादा भाग पर मैदान है 43%, उसके बाद में 29.3% भाग पर पर्वत एंड पहाड़ियां हैं और 27.7% भाग पर क्या है, पठार है। ठीक है, आगे देखिए भारत में वर्तमान में अगर बात करें तो कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हाल ही में अभी देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में है। भारत के देखिए पूर्व में 7 राज्य स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन सातों राज्यों को देखिए सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप इन सभी की लोकेशन जो है वो देखिए अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी राजधानियों से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम देखिए जब हम डिस्कस करेंगे आगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा कि सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर देखिए सी आंसर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी आंसर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लो कि अपना ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर आ रही है। राइट। और देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 3,214 किलोमीटर जो होगी वो इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, देखिए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है भारत की वो कितनी आती है, 2,933 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सेवन सिस्टर का भाग कौन सा राज्य नहीं है, मेघालय बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल जो है वो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 7 सिस्टर इन्हें कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना महाद्वीप जो है अतीत का एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। आज से 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किस एक विशाल भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है देखिए वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वो भारत को देखिए 2 गोलार्ध में डिवाइड करती हैं। एक आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध, और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वो स्थित है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है? समुद्र मार्ग की खोज का देखिए पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, डचों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, पुर्तगालियों ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो हमने डिस्कस करा था भारत के भूभाग पर सबसे अधिक देखिए 43% मैदान है, 27.7% जो है वो पठार है, और 29.3% जो है वो क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर देखिए 29.3, सी आंसर सही होगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार कितना है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार जो है वो पाया जाता है? तो मैदान देखिए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 43%। तो ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, ये क्वेश्चन जो है देखिए स्थिति से रिलेटेड है। तो हम पहले स्थिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत की स्थिति की बात करते हैं तो बेसिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के वीडियो में अच्छे से डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से देखिए, वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको देखिए बता देता हूँ एक बार। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं जो है ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत जो है वो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस भाग में स्थित है भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग जो है वो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और अगर देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, भारत का भूभाग्य ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत फैला हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि दुनिया में ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी क्या है? देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिए जाने वाला समय। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो एक चक्कर पूरा करती है मतलब 360 डिग्री घूमती है, और हर एक एक डिग्री पर देशांतर रेखा हमको देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 1440 मिनट लगेगा, जिसको डिवाइड करते हैं अगर हम 60 से तो क्या आता है? 24 घंटे आता है। मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है ये समय का आकलन किया जाता है इससे, और जीएमटी को बेस मानकर किया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसको बेस मानकर समय का आकलन किया जाता है। भारत में देखिए समय का आकलन कैसे किया जाता है, क्योंकि भारत जो है वो 68 डिग्री देशांतर से लेकर 97 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। क्लियर? तो किसको माना जाएगा बेस? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है
उसका उपयोग किया जाता है भारत में समय निर्धारण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। कैसे? 82.5 में देखिए आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट आते हैं। 330 को आप डिवाइड करोगे देखिए 60 से, तो आपके पास आता है 5 घंटा 30 मिनट। तो मतलब GMT ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ये क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। आगे देखिए, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इक्वेटर है मतलब भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर की तरफ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है वो क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। क्लियर? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तो सभी को याद होता है, पर मिजोरम को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मिजोरम है कि मेघालय है कि मणिपुर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक शानदार सा तरीका है। देखिए, कर्क रेखा जो है सबसे लास्ट में किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। और मिजोरम को हम कैसे लिखते हैं? M और Z। क्लियर? जेड जो है वो अल्फाबेट में आता है सबसे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमको रिलेशन मिल जाएगा। जब भी आप मिजोरम लिखोगे तो आपको यहाँ पर देखिए जेड देखने को मिलेगा। जेड हमारे दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट करेगा कि सबसे लास्ट में आता है। तो कर्क रेखा सबसे लास्ट में किससे गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। अगर आप मणिपुर लिखोगे तो भी आपको जेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेघालय लिखोगे तो भी आपको जेड नहीं मिलेगा। तो जब भी आप देखिए मिजोरम लिखोगे तो आपके साथ में ये स्टोरी चलेगी और आप इजीली पहचान लोगे कि कर्क रेखा सबसे लास्ट में किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, ना आपके दिमाग में मणिपुर आएगा ना मेघालय आएगा, सिर्फ मिजोरम आएगा। बहुत आसानी से आप आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये भारत की स्थिति से रिलेटेड हमने देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, तो अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जैसे कि मान लो कि ये भारत है, तो इसकी दक्षिणी सीमा की बात की जा रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब अक्षांशों के बीच की बात होगी। तो यहाँ पर आएगा देखिए 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही। देखिए आजकल इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। बिल्कुल सही। भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। बिल्कुल सही। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। भारत में देखिए प्रेजेंट में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर जो है वो सही नहीं है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश जो है, यहाँ पर देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तो ऊपर रह गए और राजस्थान से होकर गुजर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर राजस्थान से होकर गुजरता है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश। क्लियर हुआ? इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती हैं, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हैं। झारखंड से गुजरती हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, मतलब 1, 2 और 4 ये आंसर। कर्क रेखा गुजरती हैं मध्य प्रदेश से, बिल्कुल गुजरती हैं। त्रिपुरा से भी गुजरती हैं। मिजोरम से गुजरती हैं। मिजोरम से भी गुजरती हैं। देखिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि मिजोरम MZ लिख लेना। जेड सबसे लास्ट में आता है, तो कर्क रेखा सबसे लास्ट में किससे होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर ही गुजरती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इन सभी से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती हैं? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती हैं? जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती हैं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती हैं,
बिहार से भी नहीं गुजरती हैं, झारखंड से गुजरती हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, डी आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा के उत्तर की तरफ में कौन सा राज्य स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। झारखंड कर्क रेखा पर स्थित है, मिजोरम भी कर्क रेखा पर स्थित है, त्रिपुरा भी कर्क रेखा पर स्थित है, पर मणिपुर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर बी आंसर, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पर है वह है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि हो रही है, मतलब 82.5 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, रात को 12 बज रही है वहां पर। क्लियर? एक स्थान पर सुबह का 6 बजा हुआ है, एक स्थान है जहां पर सुबह का 6 बजा हुआ है, तो दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 6 घंटे का आ गया। 6 घंटे इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 360 मिनट आ गया। अब देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री मूवमेंट करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी 360 मिनट में कितने डिग्री का मूवमेंट कर लेगी, निकाल लेते हैं, डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। समझ में आया आपको? 90 डिग्री का मूवमेंट कर लेगी पृथ्वी 360 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्लस कर दीजिए 90 82.5 डिग्री में, तो कितना आ जाएगा, 172 डिग्री एंड 30 मिनट। मतलब यहाँ पर 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर वो स्थान जो है स्थित है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से एग्जाम में देखिए आजकल क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं। यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 182 डिग्री की वैल्यू दे रखी है कि दिन का 12 बजा हुआ है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय निकालना है, तो 120 देखिए माइनस कर देते हैं हम 82.5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37.5 डिग्री का दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। और 1 डिग्री देखिए मूवमेंट करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 37.5 डिग्री मूवमेंट करने के लिए निकाल लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 150 मिनट आ गया। 150 मिनट को देखिए हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 2.5 घंटे हमारा निकल कर आ गया। मतलब 12 बजी है तो 2.5 घंटे ऐड कर दो, तो यहाँ पर 2 बज के 30 मिनट, मतलब 14:30। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना? समझ में आया आपको क्वेश्चन? किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती हैं, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती हैं। तो सी आंसर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा आईएसटी कहलाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही क्या कहलाती है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। डी आंसर। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय मानक समय जो है वो डिसाइड किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ओके, 1 डिग्री देखिए पृथ्वी को घूर्णन करने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री देखिए घूमने के लिए कितना समय लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 का, तो आ जाएगा 330 मिनट। इसको घंटे में डिवाइड करना है, तो 60 से देखिए डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा। तो भारत जो होगा वो 5.5 घंटे जो है वो आगे होगा, पीछे नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हम देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्लियर होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो भारत का जो मैप है उसमें देखिए पश्चिम की तरफ सबसे लास्ट में कौन सा बिंदु है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्कस करा था, 68 से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट तो सभी में ही है। ओके, और यहाँ पर देखिए पश्चिम की तरफ में सबसे लास्ट जो स्टेट आता है वो आता है देखिए कौन सा, गुजरात। तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो सही होगा। आगे देखिए हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो भारत के दूरस्थ बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भारत की मुख्य भूमि से संबंधित हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, भारत का सबसे अगर पूर्वी राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। पश्चिम राज्य की बात करेंगे तो देखिए वहां पर आता है गुजरात। तो राजस्थान को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो कौन सा है? लद्दाख है। हाल ही में देखिए अभी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में।
तो उत्तर की तरफ अगर बात करें भारत की भूमि में, तो सबसे लास्ट में आता है देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए इसमें चेंजेस देखने को मिला है। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर था। दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो सबसे अंतिम राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। तो ये क्लियर हुआ आपको। पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम की तरफ गुजरात, उत्तर की तरफ बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दक्षिण की तरफ बात करें तो तमिलनाडु। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं एंड पॉइंट की। भारत के सबसे अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उत्तर की तरफ ध्यान रखिएगा, लद्दाख स्थित इंदिरा कोल जो है वो भारत का उत्तर की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। दक्षिण की तरफ बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिण की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थित है। क्लियर हुआ? पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो गुहार मोती के पास स्थित सरक्रिक जो है, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो भारत का पश्चिम की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। एग्जाम में देखिए गुहार मोती भी पूछ लेते हैं कभी कभी, या तो कभी कभी सरक्रिक करके भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा सरक्रिक जो है वो पश्चिम की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। फ्रेंड्स अगर पूर्व की बात करते हैं तो देखिए दो नाम आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, वलांगू और किबिथू। किबिथू जो है वो देखिए 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और जबकि वलांगू जो है वो 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में वलांगू पूछ लेते हैं, कभी किबिथू पूछ लेते हैं, तो जो भी पूछेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो टिक करिएगा, दोनों को साथ में नहीं पूछेंगे। ठीक है? ये दोनों कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखिए भारत के दूरस्थ बिंदु को डिस्कस करा। चलिए इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो फ्रेंड दक्षिणी बिंदु की बात की जा रही है, दक्षिण इधर उत्तर इधर। अगर उत्तर पूछा जाता तो इंदिरा कॉल, दक्षिण पूछा है तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट सी आंसर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ये आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो देखिए ये भूमध्य रेखा और भारत इस तरीके से स्थित है, तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो भूमध्य रेखा के बहुत क्लोज है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है अंतिम? इंदिरा पॉइंट सी आंसर। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूर्वतम स्थान कौन सा है? किबिथू हमने डिस्कस करा था, या फिर वलांगू? कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी आंसर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस टाइप के सभी क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स भारत के अगर सीमावर्ती देशों की बात करें तो कौन कौन से हैं? देखिए भारत के सीमावर्ती देश है 7 देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत के देखिए सीमावर्ती देश हैं। पर अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें श्रीलंका और मालदीव भी जुड़ जाता है। इन दोनों देशों की सीमा जो है ये भारत से नहीं टच होती हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है उसकी सीमा जो है वो किससे टच होती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से। मालदीव और श्रीलंका जो है ये आइलैंड है, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कुल मिलाकर भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, पर सीमावर्ती देशों की बात करें तो 7 हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है। 4096 किलोमीटर जो है वो भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से टच होती है। अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो वो अफगानिस्तान की है। 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो शेयर होती है अफगानिस्तान से भारत की। ध्यान रखिएगा ये चीज। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा जो है वो अपने पड़ोसी देशों से लगती हैं। कितने राज्यों की? 17 राज्यों की। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। क्लियर? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इसमें ध्यान रखिएगा मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर स्टूडेंट जो है इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए मैं इसको आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए बांग्लादेश, तो वहाँ के देखिए टाइगर बहुत फेमस है, तो बंगाल टाइगर। क्लियर? तो टाइगर जो है ऐसे ध्यान रखिए कि मणि वाले नाक से दूर रहते हैं।
मणि वाला नाग जो है, इससे टाइगर जो है वो दूर रहते हैं। तो मणि से बन जाएगा हमारा मणिपुर और नाग से बन जाएगा हमारा नागालैंड। ठीक है, और दूर रहते हैं तो बांग्लादेश से दूर हैं ये दोनों। समझ में आ गया आपको? इन दोनों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से टच नहीं होती है। ये इमेज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो गई है। जब भी क्वेश्चन आएगा इस इमेज की हेल्प से देखिए आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। आगे बात करते हैं देखिए भूटान की। तो भूटान की देखिए सीमा जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। क्लियर? म्यांमार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कोने कोने के देखिए आपको राज्य दिख रहे हैं ये, इनकी सीमा जो है वो म्यांमार से लगती हैं। क्लियर? इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो म्यांमार से लगती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा जो है वो तीन देशों से लगती हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो चीन, नेपाल और भूटान, इन तीन देशों से जो है वो सिक्किम की सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश से लगती हैं, ये सभी को पता ही है। नेपाल और भूटान से भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए मेघालय से रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेघालय की जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से लगती हैं। कौन से देश से लगती हैं? बांग्लादेश से लगती हैं। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं कि मेघालय की सीमा म्यांमार से तो नहीं लग रही है, कहीं भूटान से तो नहीं लग रही है। तो बस ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से लगती हैं। म्यांमार से मेघालय की सीमा नहीं लगती हैं। ऐसे ध्यान रखिए, देखिए मेघालय में वर्ड छुपा हुआ है आलय, मतलब हिमालय जैसा वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ये हिमालय की तरफ है। ठीक है, म्यांमार की तरफ नहीं है। ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आप आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। क्लियर? मेघालय जो है वो हिमालय की तरफ थोड़ा सा खिसका हुआ है, ऐसा आप दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जो है ये आते हैं म्यांमार की तरफ। ठीक है, इनकी सीमा जो है वो म्यांमार से शेयर होती है। बस ये मेरे को आपको ट्रिक से बताना था। क्वेश्चन करते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको आइडिया लग गया होगा। बंगाल टाइगर किससे दूर रहते हैं? मणि वाले नाग से दूर रहते हैं बंगाल टाइगर। मणि वाले नाग से, तो मणि से बन जाएगा मणिपुर और नाग से बन जाएगा हमारा नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मणिपुर हमको क्लियर दिख रहा है। तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं हुआ तो भूल गए, तो उस समय क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये ट्रिक से आप बड़ी आसानी से आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। देखिए यहाँ पर नागालैंड आ रहा, तो ये वाला तो होगा ही नहीं ऑप्शन। यहाँ पर भी नागालैंड आ रहा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में भी देखिए नागालैंड आ रहा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन ही बच रहा है, तो सी आंसर जो होगा वो सही होगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, मेघालय की जो है वो सीमा भूटान से नहीं मिलती है। मेघालय मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं? तो म्यांमार से देखिए चार जो राज्य हैं उनकी सीमा स्पर्श होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा जो है वो म्यांमार से स्पर्श होती है। ए आंसर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है, तो बी आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक क्या थी? बांग्लादेश मतलब बंगाल टाइगर किससे डरता है? मणि वाले नाग से डरता है, तो मणि से मणिपुर और नाग से नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नागालैंड मतलब बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? देखिए सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किसकी है? बांग्लादेश की है। भारत के साथ में ध्यान रखिएगा, सी आंसर। और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर की। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो देखिए दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं। पहला सिक्किम, जिसकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो यहाँ पर तो बी आंसर सही होगा। और एक और राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ में मिलती है। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का वह राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है? देखिए त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सूर्य की किरणें देखिए पूर्व दिशा में स्थित अंतिम बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबिथु या फिर वालांगू, जो भी ऑप्शन दे आपको, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ठीक है, सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सबसे अंतिम बिंदु के बीच में जो सूर्य के किरणों का डिफरेंस आता है वो आ जाता है 2 घंटे का। तो ये चीज़ भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती हैं? तो भारत जो है वो सीमा देखिए किस देश के साथ में शेयर नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ में करता है, बांग्लादेश के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है, श्रीलंका के साथ नहीं करता है। स्थलीय सीमा जो है वो नहीं टच करता है भारत श्रीलंका के साथ में। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। श्रीलंका जो है वो ज़रूर भारत का पड़ोसी देश है, बट स्थलीय सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ में नहीं टच होती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती हैं? गुजरात से गुजरती हैं, झारखंड से भी गुजरती हैं, मिजोरम से भी गुजरती हैं, असम से होकर नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाली एग्जाम में देखिए हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। क्लियर? हाल ही में देखिए अभी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आता है वहाँ पर लद्दाख का नंबर। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए भारत के भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। इस टॉपिक से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका 101% क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा। क्लियर? ऐसे ही देखिए हम एक-एक करके सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।